सबसे पुरानो जिलो था मंजट अरे वो सबसे पीछा करती हो। दो जो बागड़ बिल्ले हैं इनसे जनता परेशान हो चुकी है और अब की बार संदीप जी को बिल्कुल भारी मतों से पार ले जाएंगे। अब की बार सारा बार एसडीएम पार साहब की 1 लाख वोटों से ज्यादा जीत है। जहाँ मर्जी बैठा लो इनको, सच्चे और ईमानदार आदमी है। 20 साल से जो हमने यहाँ पे काम करे दिखाया है और एसडीएम दफ्तर के दरवाजे खुले छोड़ दिए थे सबके लिए। लिया 45 साल हो लिया हमने नया आदमी चाहिए, जो ईमानदार आदमी है वो चाहिए हमने। एक एसडीएम पद पे होते हुए इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया तो कुछ न कुछ तो दिमाग में दिल में जज्बा था। बहुत सारे नेता जब एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते तब संदीप एसडीएम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं महेंद्रगढ़ के और अब तक तो टिकटें भी नहीं आई हैं और टिकटों से पहले ही इन्होंने जो माहौल बनाया महेंद्रगढ़ में वो फिलहाल कमाल का है। सुबह का समय है और यहाँ पर एक चाय के फिलहाल बैठक कहूँगा और बैठे हैं लोग यहाँ पर। दिखा दें एक बार, सब अपने काम छोड़ के, खेतों के काम छोड़ के संदीप एसडीएम के लिए पहुँचे और अलग अलग ढाणी में जा रहे हैं संदीप एसडीएम। छोटे छोटे ऐसे कस्बों में जा रहे हैं संदीप एसडीएम जहाँ पर कई बार तो 45 साल से 40 साल से नेता नहीं पहुँचे। फिलहाल इनके घर पे आज आए हैं और चाय पार्टी ऐसी हर जगह हो रही है। जी आकोदा गांव में खड़े हैं, क्या कुछ माहौल है? और संदीप एसडीएम को ही क्यों इनवाइट करा? नेता तो बहुत और हैं। नेता बहुत हो रहे हैं जी। एक तो इनकी जो परिपाटी है, एक एसडीएम पद पे होते हुए इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया तो कुछ न कुछ तो दिमाग में दिल में जज्बा था। नहीं तो आज इतनी मोटी रकम को छोड़ करके और कुछ करने की न भावना होती तो एसडीएम साहब जो है इस तरीके से गांव-गांव में नहीं फिरते। ये कड़वी सत्य है कि जिस आदमी के अंदर मेहनत, लगन और ईमानदारी का प्रतीक है वो इंसान घूम घूम करके अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने विकास की तरफ लेकर के जाएगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और ये जज्बा हर इंसान के अंदर नहीं होता कि अपने ऐशो आराम को छोड़ करके और इस प्रकार रात दिन भागा भागी में अपना समय बिताएं। काम होंगे महेंद्रगढ़ में, ऐशो आराम तो छोड़ दिया, लेकिन जनता ऐशो आराम कब करेगी? जनता की मौज कब होगी? नहीं, जनता की मौज इसलिए तब होगी साहब जब कुछ काम होगा या कुछ रोजगार मिलेगा बच्चों को रोजगार मिलना, गांव में शहरों में विकास होना और कोई ऐसे पर्यटक स्थल बनाना। यहाँ तो बहुत जो है पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर यदि चाहें तो ऐसे पर्यटक स्थल बना सकते हैं कि जो भी नाते रिश्तेदार सगे संबंधी या बाहर से आएँ घूमने के लिए तो वो भ्रमण कर सकें। मेरे को भी अपने विभाग के अधिकारी बहुत बोलते हैं, आज फ़ोन करते हैं कि यादव जी हम आपके यहाँ आए तो घूमने के लिए है क्या? तो मैं तो उनसे भी यही कहता हूँ कि सर मेरा क्षेत्र तो एक बागड़ी क्षेत्र है, वहाँ केवल पहाड़ी और टीले हैं। बोले कहाँ घुमाओगे? तो मैंने घूमने के लिए तो कुरुक्षेत्र वगैरह वो एरिया है, सब मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं। तो बोले कभी देखेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि क्षेत्र में कुछ ऐसे पर्यटक स्थल बने और कोई ऐसा वरिष्ठ हो। अब अपन देखें तो नारनौल हमसे पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन वहाँ पर एक पढ़े लिखे जो है विधायक जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ आगे बढ़ाया उसको। वो भी अफसर रिटायर हैं। तो हमें भी ये उम्मीद है कि एसडीएम साहब भी जो है अपना इससे त्याग पत्र देकर के कुछ करने के लिए ही आगे बढ़ें और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ें और वर्क कराएं। अच्छा, और ये ताऊ मूँछों वाले मुझे मिल गए। कितनी उम्र होगी आपकी? शौक है मूँछें रखना इस तरीके की? हाँ जी, शौक है जी। अच्छा, हाँ जी। इससे आर्मी वगैरह से रिटायर तो नहीं है? आर्मी से जो है। हाँ, लग रहा है आपकी मूँछों से। क्या कुछ कहेंगे अब की बार क्या कमाल करेगा महेंद्रगढ़? ये जी हमने जब ये है जी हम से छिक लिया 45 साल हो लिया हमने नया आदमी चाहिए, जो ईमानदार आदमी है वो चाहिए हमने। और ईमानदार कौन है? ईमानदार साहब लगता है हमने तो एसडीएम साहब को देंगे हम तो वोट, इसको देंगे। हमने ये अच्छा लगता है, हम इसके साथ 22 साल से साथ हूँ इसके साथ। अच्छा, 22 साल हो गया? 22 साल से ये साथ हूँ। रिटायरमेंट के बाद का जीवन तो आपने इनके नाम ही कर दिया? हाँ जी, इसके नाम कर रखा मेरे को। तो अब की बार जिताएगा महेंद्रगढ़? साथ तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जीत कोई और जाता है। वो तो जी जनता का काम है जी, जनता किसको चाहती है वो जनता करेगी। और एसडीएम को हम तो जाते हैं, एसडीएम को नाम लेते हैं सब, और सब एसडीएम साहब को वोट देंगे, एसडीएम को देंगे। अब की बार हवा है? हाँ जी, हवा है। ताऊ जी कितनी उम्र होगी? मेरे साहब 92 साल। 92 साल तो बहुत निकाल दिया आपने। बहुत सारे नेता देखे होंगे, ये संदीप एसडीएम के बारे में क्या कहोगे? श्रीमान एसडीएम साहब शुरू में ढाणी में बिराजे थे। उस समय भी हम लोगों ने श्रीमान जी को आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं
आप फिर कभी दोबारा मौका दो मिलने का। आज बड़े सौभाग्य की बात है, श्रीमान SDM साहब जो है दोबारा हमारे भाई साहब राम सर ने जो आदर मान सत्कार से बुलाया है, हम इसका मान सम्मान हमेशा करेंगे। और फिलहाल कमाल है, संदीप SDM जी से बात कर लेते हैं एक बार यहाँ बैठ के थोड़ा सा। SDM साहब क्या कहोगे? फिलहाल ये प्यार कमाल है, ये प्यार तो मेरे हिसाब से चंडीगढ़ की उस सीट, उस विधानसभा से भी बड़ा है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब के सब लोग भावुक हो गए हैं। क्योंकि 95 ईयर्स की एज में जो व्यक्ति, जो हमारे बुजुर्ग ये बोल रहे हैं, तो इनकी आत्मा बोल रही है। ये सब सच्चाई है, ये सच्चाई के प्रतीक हैं सारे के सारे। यहाँ कुछ झूठ नहीं है। वो आप सही कह रहे हैं कि वो पोस्टो कुछ भी नहीं इस प्यार के सामने। ये जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं बार बार विनोद जी एक ही बात कहता हूँ, आप जो चीज़ अपने परिवार को दोगे वही मिलेगी। आप प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। मान सम्मान दोगे, मान सम्मान मिलेगा। तो हमने जो दिया वो हमारा परिवार ज़्यादा वापस दे रहा है हमें। आपने एक डायलॉग लिखा है और आपकी गाड़ी पर आपके बारे में लोग बात करते हैं कि ईमानदारी और विश्वास की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। ये विश्वास, एक मेरे पापा हैं वो कहते हैं कि ये विश्वास जब दो तो अगर धोखा हो जाता तो वो विष से भी बुरा होता है, जहर से भी बुरा होता है। तो इनके साथ ऐसा धोखा तो नहीं हो जाएगा जो पीछे होता है? बड़ी तकलीफ़ की बात है जो 45 साल से होता है। क्यों कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूफ होके पीता है। तो वो चीज़ हो रही है क्योंकि अब लोगों ने देख लिया, क्योंकि एज ऑफिसर हमें देखा है। अगर हम कहीं बाहर से नए आते फिर तो विश्वास ना हो पाता। कहीं 24 साल से जो हमने यहाँ पे काम करे दिखाया है और SDM दफ्तर के दरवाजे खुले छोड़ दिए थे सबके लिए, कभी आओ, कैसे भी आओ, जितने मर्जी आओ, तो सबके काम होते थे। वो विश्वास है। महेंद्रगढ़ में एक ताऊजी ने कही कि यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और टीले हैं। हमारे दोस्त आते हैं तो उनको हमें कुरुक्षेत्र भेजना होता है या फिर हम रोहतक या गुड़गांव भेज देते हैं। यहाँ पे तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे रामचरण जी। तो अभी मैं आप देख रहे थे, हमारा मेन ही मकसद यही है, टूरिज़्म का हब बनाना, टूरिस्ट हब बनाना महेंद्रगढ़ को। सबसे बड़ी बात है, जिस दिन टूरिस्ट हब बन जाएगा महेंद्रगढ़, उस दिन हमारा कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये जो 36 उद्योग हमने बोले हैं, ये 36 उद्योग जिस दिन लागू हो जाएंगे, जिस दिन बनने शुरू हो जाएंगे, उस दिन अपने आप ही विकास होगा और बेरोजगारी दूर होगी। आप देख रहे हैं 4 धाम, वो पूरी माधोगढ़ घाटी खाली पड़ी है। किसी ने सोचा ही नहीं आज तक कि उस घाटी को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कभी इतनी श्रद्धा है हमारी माताओं बहनों में, बुजुर्गों में, इनको 4 धाम की यात्रा करने के लिए कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। बहुत दूर जाना पड़ता है, संभव ही नहीं हो पाता। जो बुजुर्ग हैं ज़्यादा, जो हैंडीकैप्ड हैं ज़्यादा, अच्छी बात है वो यात्रा करें तो, लेकिन अगर वही यात्रा अपने महेंद्रगढ़ में ही हो जाए 4 धाम की यात्रा, तो उससे अच्छा क्या होगा? दूर दूर से लोग देखने के लिए आएंगे। जी, फिलहाल यहाँ पे लोग बैठे हैं और सारे मेरे को समझदार लोग और मैच्योर लोग दिख रहे हैं। बच्चे हैं नहीं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा समझ रहे हैं। संदीप SDM वो प्यार ज़्यादा मिल रहा है। हाँ जी, ज़्यादा। मेरा गांव रामबा है जी, नाम सतबीर है। SDM साहब हमारे क्षेत्र में 5 साल सर्विस की है और जब भी हम जाते थे तो बड़ा ईमानदार आदमी है, बैठा उठ बढ़िया रही हमारी, और हर एक गाँव में गया और बढ़िया काम किया जी। हमारा विश्वास है, हम जानते भी हैं और अच्छा काम करेंगे। काम करेंगे अच्छा। बिल्कुल जी। मैं तो ढाणा से शांति स्वरूप यादव नाम है जी, ढाणा से हूँ। हम लोग का पुराना दोस्त भी हूँ काफ़ी दिन से, आज से नहीं जी। हाँ जी। तो चाय पीने बैठ जाते हैं कहीं पे भी खेतों में जाके? देख, यूँ नहीं है कि एक बड़े नेता वाला टैग या फिर यूँ लगेगा कि 10 20 50 लोगों में क्या ही बैठूंगा। नहीं, जहाँ मर्जी बैठा लो इनको। सच्चे और ईमानदार आदमी है। और एक बार ये कह रहा हूँ रिश्तेदार हो, अपने मौका दे दो इनको, बनाओ भेजो चंडीगढ़, उसके बाद में देखना। अब तो भाई अपने यहाँ बैठे हैं, बन जाएंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे, ये आएंगे तो वैसे ही रहेंगे। कोई चलो फिलहाल क्या कुछ कहोगे? एक यूँ कह रहे हैं चंडीगढ़ भेजो, चंडीगढ़ जाने के बाद क्या महेंद्रगढ़ को चंडीगढ़ बना पाएंगे? बना पाएंगे साहब, क्या नाम भरोसा है। और बोलेंगे वो करके दिखाया है, बैल तक के दिखाया है, इन्होंने अपने ऑफिस में दिखाया है सब कुछ, और यहाँ भी करके दिखाएंगे। तो जनता के हाथ में है। ये तो अपनी तरफ से खूब, ये कमांडो के वो हैं, ठेकेदार हैं, और देश को आज़ाद करने वालों के अंदर शामिल हैं उनके अंदर, और ये करके दिखाएंगे। इनको जनता का साथ चाहिए। हाँ, तो SDM थे तब काम किए, आप लोग मिले तब? हाँ जी, बिल्कुल काम किया है जी। गरीब भी जाता है, मजदूर भी जाता है, उससे डांट के भी हेल्प करता है। जो महेंद्रगढ़ का विकास करना है तो संदीप सिंह SDM को बढ़ाना। कमाल हो गए। तो आप एक बात समझाओ मुझे जी, क्या कुछ कहोगे?
एक एसडीएम इस तरीके से कॉमन भी हो सकता है पूर्व में? सर जी, मैं विनोद कुमार गांव आकोदा से हूं जी। संदीप सिंह एसडीएम बहुत ही अच्छे आदमी हैं जी, बहुत ही ईमानदार और विकास चाहते हैं महेंद्रगढ़ में। बहुत ही सबकी सुनते हैं, जो भी जाता है आधी रात को भी दरवाजे खुले रहते हैं, सभी की सुनते हैं। कोई भी आदमी वहां जाता है कोई निराश नहीं होकर आता है, सबको संतुष्ट करते हैं। अच्छा, ये नंबरदार हैं आप? नंबरदार के पास एक मुहर होती है, वो मुहर अब की बार नंबरदार वेरीफाई करता है कि कौन सही है कौन गलत है, उसके पास वेरिफिकेशन होता है। तो एसडीएम के पास है, तहसीलदार के पास फाइल जाती है। तो आपने वेरीफाई कर लिया आपकी बात? हाँ, कर रखा है साहब। आपकी तो बार साहब की 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीत है। और पूरा गांव आकोदा में हमारी जितनी भी सहायता होगी ना, वहाँ तन मन धन से साहब के साथ लगे रहे। सोच समझ के बोलना है कि नंबरदार बोल रहा है ये बात? नहीं जी, 2 पावर है मेरे पास, ब्लॉक समिति सदस्य भी हूँ। हाँ जी, हमारा दिल बोल रहा है। ब्लॉक समिति के मेंबर हैं तो आपके तो 2-4 गांव तो आते होंगे वहाँ पे, तो आकोदा ही था जी। अच्छा, हाँ जी, आकोदा तो आपके कहने से वोट डालेगा फिर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साहब की। अभी जो भी जितने भी सर्कल में 106-7 गाँव हैं, ये हम विधानसभा में साहब की सबसे बड़ी जीत होगी अब की बार। और कमाल है, ये पुरुष तो बैठे हैं, एक ताई है ना, इनको चाय बना के पिला रही हैं, एक आंटी हैं, उनसे मैं बात करूँगा। घूंघट में बैठी हैं हमारी माताएं बहनें, सुनती सब हैं, समझती सब हैं। और फिलहाल समझ आ रहा है कौन आया आंटी घर पे, या चाय पिला रही हैं खाली? आया ना भैया, समझ में आया। कौन है? संदीप। अच्छा, संदीप। बड़ा प्यार चाव है आप लोगों का, परिवार का मेंबर की तरह है? हाँ, बड़ा प्यार है उससे। अच्छा, हाँ। संदीप एसडीएम काम करेगा आपको लग रहा है महेंद्रगढ़ में? वोट तो जरूर देगा, हमको भी लग रहा है कि काम करेगा तो हमारी बधाई होगी, उनकी बधाई होगी। अच्छा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लोग बैठे हैं, देखो हुक्के पे बात कर रहे हैं लोग, और इस तरीके से। हाँ जी, प्रधान जी, आप प्रधान है आकोदा के? जी हाँ। तो सारे ही फिर तो चौधरी यहीं आई बैठी है सारी, और पावरफुल लोग बैठे हैं। क्या बात हुई आज चाय पे? हाँ जी, चाय पे बैठ के क्या बात हुई? जिताने की बात हुई है? भाई ईमानदार आदमी है, बेड़ा पार करेंगे। कर देंगे आप लोग? बेड़ा पार कर देंगे तो ये भी करेंगे महेंद्रगढ़ का? हम तो पहले से मिले हुए हैं। हाँ, अच्छा, चलो फिलहाल एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाएं, जो बोलना चाहते हो, है ना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि कौन बोलना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बताओ, यहीं से हो? अब की बार सारा बार एसडीएम पार। आपा दिया जावा पीछे तो महेंद्रगढ़ थोड़ी छोड़ेंगे, आ रहे नहीं, महेंद्रगढ़ विधानसभा से। अच्छा, सारा बार एसडीएम पार। अच्छा, पिछली बार रख दिया था थोड़ा, तो पिछली बार कर दिया, वो तो अब की बार भी हो जाएगा क्या? गड़बड़ करने में नेता माहिर होते हैं। अब की बार एसडीएम पार। अच्छा, सारा बार। अच्छा, ये जनता का फैसला है? जनता का फैसला जी, मेरा अकेला फैसला नहीं, जनता का फैसला। और करवाएंगे, इसको करवाएंगे। जैसे उनने दलाल छोड़ रखे ही नू, हम संदीप के साथ हो लिया। अच्छा, उन्ना हटाएंगे, हम संदीप ले आएंगे। मुकाबला जनता वर्सेस नेता हो गया। यही है सर, बिल्कुल डट के मुकाबला होगा। संदीप सर का बिल्कुल तन मन धन, बिल्कुल जीज लगा के पूरा सहयोग। जहाँ तक हमारी ये सर्कल जो है, जहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, जो भी हैं, यारे प्यारे दोस्त जो भी हैं, सबको एक ही बात बोलेंगे, अब की बार संदीप एसडीएम साहब पार। अरे भाई, से ये नहीं या कि ये चुटमुट नहीं, जो ये दो जो बागड़ बिल्ले हैं, इनसे जनता परेशान हो चुकी है। और अब की बार संदीप जी को बिल्कुल भारी मतों से पार ले जाएंगे। और एक भाई तो बड़ा ध्यान से ये बुकलेट पढ़ रहे हैं, समझ आया बुकलेट में क्या लिखा है? बिल्कुल, हाँ जी। क्या कुछ है बुकलेट? ये तो संदीप सिंह ने काम करवाया हुआ है जी। हाँ जी, काम करवाया और करवाएंगे जी, करवाएंगे। लिखते सब है, मैनिफेस्टो सब के आएंगे, कई पेज के आएंगे। हाँ, आएंगे जी, संदीप सिंह के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो फिलहाल, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। जी भाई, इसी गाँव के हो? नहीं जी, बुआना गाँव से। अच्छा, क्या कुछ माहौल है पूरे महेंद्रगढ़ की बात करें? जी, अब की बार एक तरफा माहौल है। अच्छा, हाँ जी। अब और दिन जी 2 तारीख ने बुआना गांव में प्रोग्राम था, वहाँ पर अच्छा स्वागत हुआ है, एक तरफी काम हो गया हमारा। जी जी। और क्या माहौल है यहाँ पे, समझ आ रहा है जो बातें हो रही है, डायलॉग बाजी हो रहे हैं, नेता आ रहे हैं? समझ में आ रहे जी, कई दौर से मारा तो बम बना रहे राव साहब। अच्छा। ये लेकर जाओ और सबके भी हो जाओ, सबसे पुरानो जिलो था मंदिर, अरे वो सबसे पीछा करती हो, यह समझ में आ रही है। यो संदीप आई टीम आ जाओ तो कि बचाओ हो जाओ। अच्छा, नेता इतने पावरफुल हैं और उनका विरोध कर रहे हो आप लोग? ये नेताजी जो है ना बहुत पावरफुल है, पावरफुल ही रहेंगे। और अब की बार 100 की 100 पार है। कौन पार है? एसडीएम साहब। अच्छा, संदीप एसडीएम जी पावरफुल बनाएंगे इनको आप। आज जी क्या कुछ कहोगे? बुकलेट पढ़ के
आपने रख दी है, समझ आ गया? हाँ। क्या कुछ समझ आया? संदीप साहब 31,000 वोट जीत करेगा वो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और 30,000 ये लीड रहेगी? लीड। अच्छा, मैं लड़ते। अच्छा, तो जबरदस्त लीड करा दी। पिछली बार तो वोट ही इतने 33-34,000 थे और अब की बार 30,000 से जिता दोगे, लीड इतनी कर दोगे। अब की बार लोगों ने जी मूड बना रखा है। अब इन दो पहले वाले चोर हैं, इन सबको भगाना है, साहब संदीप सिंह को लाना है। अच्छा, हाँ जी ताऊ जी, आपके विचार? बिल्कुल जी, संदीप साहब को जिताना है जी, तन मन धन के साथ में, बिल्कुल अपना तन मन से, हाँ। अच्छा, ताकत लगा करके, बिल्कुल। तो फिलहाल महेंद्रगढ़ के आकोदा से आपके साथ ये तस्वीरें फिलहाल आप लोग तय करेंगे आने वाले वक्त में। कोई 30,000 के मार्जिन की बात कर रहा है, कोई 1 लाख पार की कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि अब की बार वो बाहर होंगे और संदीप एसडीएम पार होंगे। आप लोग तय करें कमेंट में, इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।